नमस्कार, BS देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे राज्यसभा की रेस। तीसरे फेज की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया। महेश केवट ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब राज्यसभा के आंकड़ों की एक अलग ही कहानी है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, कांग्रेस के पास संख्या बल है, बीजेपी उम्मीदों के सहारे मैदान में है। ऐसे कई सवाल हैं, इसको लेकर आज मिलकर जवाब मांगेंगे। बहुतेरे सवालों के साथ खास चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, समझिए राज्यसभा का पूरा सियासी गणित समीकरण। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 2 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने अंतिम समय में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया। तीसरी सीट पर टिकी नजरें, क्या वोटिंग में बदलेंगे समीकरण? संख्या कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या वोट भी रहेंगे साथ? विधायकों की गिनती पूरी, लेकिन निष्ठा की गारंटी देगा कौन? तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार, क्रॉस वोटिंग ना बदल दे पूरी तस्वीर। राज्यसभा की राह में सबसे बड़ा खतरा अपनों की क्रॉस वोटिंग का है। पूरा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा, भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। सर, तीसरी सीट पर जो है वो कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, तीसरी सीट पर उतारा है और तीसरी सीट जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायकों से संपर्क में 5 से 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया। ये बौखलाहट है, ये निरर्थक है और यह केवल एक, मुझे लगता है कि विचलित होने वाली बात है। जीत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि संपर्क में है कोई? बिल्कुल संपर्क में है। कितने है संख्या? अब वो परिणाम आने पे पता लगेगा। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत है। दतिया सीट रिक्त होने, विजयपुर विधायक के मतदान से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के दल बदल के बाद कांग्रेस के पास 62 विधायक मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 116 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 38 विधायक बचते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 10 वोट कम है। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए कि क्या जोड़ तोड़ की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। विधायकों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता इससे इनकार और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उतारा, तो बेमन से उतारा है। अब नारी वंदन और महिला की बात करते हैं तो जब विधानसभा बिल पास कर नहीं पाए, महिलाओं के बिल। नहीं, कुछ नहीं, मध्य प्रदेश जीतेगा 18 तारीख को। संविधान और लोकतंत्र जीतेगा, धन बल हारेगा। नहीं कहीं भी शिफ्ट करने के, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। सर, आज मीनाक्षी नटराजन का नामांकन किया है, लेकिन बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार चुकी है। ये तो केवल पूरी तरीके से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हम सब लेकिन साथ हैं और हम सबका विश्वास एक हमारा दृढ़ है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने सभी नेताओं से बात की, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जीतू पटवारी हो, क्या कहना है? सभी एक मत होकर के हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में आंकड़े हमेशा नतीजों की गारंटी नहीं होते। कांग्रेस के पास संख्या बल तो है, लेकिन बीजेपी के पास रणनीति का अनुभव है। ऐसे में तीसरी राज्यसभा सीट का मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि विधायकों की निष्ठा और सार्वजनिक प्रबंधन की परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजरें मतदान के दिन पर टिकी है, क्योंकि अगर एक भी वोट इधर उधर हुआ तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
फिलहाल सवाल यही है कि क्या आंकड़े जीतेंगे या फिर सियासी गणित। ब्यूरो रिपोर्ट पीएसटीवी। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इसी पर चर्चा करेंगे। शाहवर आलम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कमलेश साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत बीएसटीवी पर। सबसे पहला सवाल सुनील सर आप ही के पास में आता हूँ। राज्यसभा की रेस में तीसरे फेज की एंट्री हो चुकी है। महेश केवट ने चुनावी मैदान में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब जिस तरह से इसको लेकर सियासत हो रही है, एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरी तरफ सियासी गणित है। आप इस पूरे घटनाक्रम को, सियासी समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? कैसे बीजेपी की आस उम्मीद जगी है? संख्या बल की भारी कमी है, 10 विधायक चाहिए। ऐसे में 58 का ये आंकड़ा, 48 का सियासी गणित, कांग्रेस के पास 62 विधायकों की संख्या। क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? सोनू, जब इस पूरे जो तीसरा फेज खड़ा किया तो हम लोगों के लिए, या जो चिंतन करते हैं राजनीति की, उनके लिए भी बड़ा गणितीय मामला उलझा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मगर उसके पहले ये सोचना पड़ेगा कि अवसर किसने दिया। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी के बाद असंतोष के स्वर फूटे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट डाले। नरेश ज्ञानचंदानी ने तो इस्तीफा दे दिया, जो चुनाव लड़ चुके हैं गोविंदपुरा से, माफ़ कीजिएगा हुजूर से, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये मौका दिया शायद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरा फेज लाने के लिए। और बहुत गणितीय पर नहीं जाएं तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस केवल 5 विधायक अधिक है। और यदि 6, मान लीजिए निर्मला सप्रे तो आज ही घोषणा कर चुकी कि वो बीजेपी के साथ में, ऐसे में यदि 5 और विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो जो द्वितीय वरीयता के जो वोट हैं वो निश्चित तौर पर महेश केवट के पास में जाएंगे, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु के बीच में बहुत सारे गणितीय समीकरण हैं। और मुझे कतई ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, महेश केवट का नाम केवल यूं ही उछाला है। कुछ न कुछ रणनीति तय की गई होगी और उन रणनीति के सहारे किन्हीं का, किसी न किसी का आश्रय होगा या कोई संदेश होगा भारतीय जनता पार्टी के पास। आपको पता है बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी सुरेश पचौरी के बहुत सारे लोग कांग्रेस में उनके समर्थन में हैं। अभी सिंधिया जी के बहुत सारे समर्थक हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, और कुछ रूठे भी तो हैं, कुछ टूटे भी हैं। तो ऐसा मिलाकर यदि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है, और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा भी कहाँ जाएगा, तो इसके पीछे देखना पड़ेगा कि उनके पास ये आत्मबोध है या उनका जबरदस्त अपना खुद का आकलन है। आलम साहब, तीसरी सीट पर आपकी क्या सियासी तिकड़म है? 48 विधायक आपके पास हैं, 58 की आपको ज़रूरत है। 10 विधायक कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, रूठों को तोड़ेंगे, जैसा कि सुनील सर ने बताया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत राज्यसभा को लेकर शुरू से बिल्कुल साफ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से अपने 2 कैंडिडेट उतारे थे। जब कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट ऐसा दे दिया जिसका विरोध कांग्रेस में बहुत बड़े पैमाने पर है, ये नरेश ज्ञानचंदानी जी तो एक नाम है जो ओपन हो गया, लेकिन अगर अंदर खाने में देखेंगे तो भारतीय कांग्रेस में विधायकों का एक बड़ा गुट, भारी संख्या में विधायक इस बात से नाराज हैं कि आप धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म करते चले जा रहे हैं। वो उनका आरोप है राहुल गांधी पर कि आप राहुल गांधी अपनी पसंद के लोगों को थोप देते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता। अब कांग्रेस के विधायक ये महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ना तो उनके पास कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियंत्रण है, ना कोई नेतृत्व है, तो वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़े पैमाने पर विधायकों का कहना चाहिए कि रुख होने वाला है। और इसी वजह से भाजपा ने अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा है और दमदारी से उतारा है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ करने की
या कोई अन्य जो आरोप कांग्रेस लगा रही है हम पर, ये बिल्कुल बिल्कुल निराधार जो है आरोप है। तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी रणनीति और पूरी ईमानदारी से निकाल रही है। कमलेश जी, संख्या तो आपके पास है, लेकिन विधायकों का एक बड़ा हिस्सा है जो नाराज है कहीं ना कहीं। ज्ञान चंदानी तो खुलकर सामने आ गए, लेकिन दबी जुबान में जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वोटिंग से चोट देने वाले हैं आपको। देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। सच्चाई ये है, ये अपने आप को कितना भी कहें कि हमारी नीयत साफ है, हम बड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि लोकतंत्र के साथ जिस तरीके की लूट इन्होंने पहले भी ये कर चुके हैं और अभी भी लोकतंत्र को लूटने का काम ये रणनीति बना रहे हैं, निस्संदेह ये ऐसा कर सकते हैं। इनकी चूंकि ऐसी नीयत है, ऐसी इनकी नीति है। लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक, आदरणीय नरेश ज्ञानचंदानी की जो बात बार बार हो रही है, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन वो ठीक है, उन्हें अपनी राय दी है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो कह रहे हैं, या जो भी उनका है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। इससे कोई विधायक सहमत नहीं है। अभी तक किसी विधायक का आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, किसी विधायक ने, किसी बड़े लीडर ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। सारे लोग एकजुट हैं और कांग्रेस के साथ हैं और मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा में भेजने की पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। सुनील सर, एक बात यहाँ समझना चाहूँगा मैं आपसे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है, कमलनाथ, दिग्विजय, जयवर्धन, बड़े नेता किनारा कर जाते हैं, उसके बाद इनकी नाराज़गी को लेकर खबरें चलती है। फिर जिस तरह से जीतू पटवारी का बयान आता है, नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है, अब खबरें ये है कि 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर सीधा दिया जा रहा है कांग्रेस विधायकों को। दिया जा रहा है, इस बात की प्रामाणिकता मुझे नहीं लगता है कोई भी सिद्ध कर पाएगा। ये सारी जो बातें होती हैं, ये उसी प्रकार है कि मुझे ताजमहल पर को देने का ऑफ़र दिया गया। मगर जहाँ तक सुन में जो जिस विषय पर फिर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, वो विषय ये है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। जैसा आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2 दिन तक बड़े वेट एंड वॉच की स्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने पत्ते नहीं खोले थे। जब असंतोष की लहर बहुत तीव्र हुई कांग्रेस के अंदर, उसके बाद कल रात में जाकर तीसरे उम्मीदवार की घोषणा हुई। कमलनाथ जी कहाँ हैं इस पूरे घटनाक्रम में? कमलनाथ जी न कल थे, न आज नामांकन के दौरान वो दिखाई दिए। कमलनाथ जी से जुड़े जो छिंदवाड़ा के आसपास के विधायक हैं, अभी तक खबर ये थी कि उनमें से कुछ मिल नहीं रहे हैं। तो ये बाड़ेबंदी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं उमंग सिंघार, वो विधायक दल के नेता हैं, मगर वो संगठन में हाशिए पर हैं। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विधायक दल के नेता नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए दुधारी तलवार है कि संभालना किसको है और संभालेगा कौन। तो मज़ा तो तब आएगा जब 18 जून को जब परिणाम आएंगे। अच्छा, बहुत बड़ा विषय भी नहीं है सोनू कि आत्म जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे अंतरात्मा की आवाज़ पर किन्हीं लोगों का मन बदल जाए तो उनके पास खोने को कुछ है। निर्मला सप्रे पिछले 2 सालों से कांग्रेस से किनारा करने के बाद अभी भी विधायक, यदि उनको ये कहें कि वो विधायक कांग्रेस की ही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका मामला चल रहा है, न्यायालयों में चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के पास चल रहा है। तो यदि अंतरात्मा की आवाज़ पर कोई कांग्रेस का विधायक क्रॉस वोटिंग भी करता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यही वजह है कि कहीं आग लगी है, चिंगारी दिख रही है, तो आग भी कहीं न लगी होगी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है आलम साहब। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम बड़े नेता बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। अब खबरें तो ये भी है कि जो कांग्रेस के नाराज़ नेता हैं उनसे आप संपर्क कर रहे हैं, जो विनिंग मार्जिन 2000-3000 से जो विधायक बने हैं उनसे संपर्क लगातार किया जा रहा है। अगले चुनाव की पूरी बिसात बिछाई जा रही है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस आपका टिकट काटती भी है तो आपके लिए ढेरों अवसर हैं बीजेपी के भीतर। ऐसी भी खबरें हैं।
नहीं, ये अफवाहें हैं, खबरें नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूत स्तर पर है, चाहे केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में हो, कि हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जो मतदान होना है राज्यसभा का, ये पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस के लोग अंतरात्मा से भाजपा को वोट देंगे। आप देखिएगा। जी, शायद आप तक आपकी आवाज ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही है आलम साहब। कमलेश जी, मेरा ये कहना है कि इस बार मैं बात कर लेता हूं। मेरा ये कहना है कि इस बार इस राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ना हम कोई तोड़फोड़ कर रहा है, बल्कि कांग्रेस के ही विधायक अंतरात्मा से भाजपा को वोट देंगे। कमलेश जी, कमलनाथ पूरे सीन से गायब क्यों हैं? देखिए, कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बड़ा सम्मान है पार्टी में, और किसी प्रकार से कोई किनारे नहीं है और साइड नहीं है। हो सकता कोई उनकी व्यक्तिगत व्यस्तता रही हो, इसलिए उपस्थित ना आ पाए हों, लेकिन उन्होंने अभी मैंने फेसबुक पर उनका वो देखा, पोस्ट आई है, उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर सारे लोग लड़ेंगे, किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि अंतरात्मा, आपने कांग्रेस विधायकों की अंतरात्मा पढ़ ली और उस अंतरात्मा को पढ़ के आपने तीसरे कैंडिडेट को उतार दिया। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने तोड़-फोड़ की राजनीति पहले से की है। इनकी जड़ में, इनकी नींव में और इनकी सोच में, इनकी नीयत में तोड़-फोड़ और बेमनस्यता की राजनीति है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप अपने लोगों को संभालिए ना। देखे, आप 2018 में नहीं संभाल पाए अपने लोगों को, 2020 में कोई कहीं नहीं है, सारे लोग संभले हुए हैं, सारे विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। अब अगर संभले होते हैं, सरकार का लोग प्रलोभन दे रहे हैं, और ये पैसे की राजनीति का खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, इसका पर्दाफाश पूरे मध्य प्रदेश के सामने हो रहा है, पूरे देश के सामने हो रहा है। एक जनता का जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। इसका जवाब आपको मिलेगा। जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। आग लगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश को, आप ही लोग लगा रहे हैं, लोकतंत्र को, इस संविधान को जलाने का आग लगा दी आप लोगों ने। आपके नेतृत्व जो हाईकमान बैठा है, आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कहीं आग लगी नहीं है। देश शांति और अमन के साथ चलने वाला देश है। हम शांति प्रिय और अहिंसा के पुजारी हैं। हम किसी संगठन को तो समझिए अपने। हम अपने संगठन को हम समझ रहे हैं। आप हमारे संगठन की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आया। आप अपने संगठन हमें क्षेत्र की चिंता, हमें सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए कमलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपका नंबर भी आएगा। कांग्रेस अब बाड़ेबंदी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना, कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी है। आप हेड काउंट तो कर लेंगे, एक जगह पर एकजुट तो कर लेंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग से कैसे बचेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है सुनो कि अब तैयारी अब की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले तैयारी कर दी थी। कमलेश जी को मैं याद दिला दूं, जबलपुर की एक सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, इनके एक बड़े वरिष्ठ विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, एक खास समुदाय से आते हैं, उनको ऑफर किया था कि बहुत अच्छे आदमी हो, उधर क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ। तो ये केवल मजाक नहीं था, वो एक संकेत भी था। और उस पर यदि ध्यान दें आप, वो सारे लोग इस पर अपना गणित लगा रहे हैं कि 48 के जगह पे 58 कैसे होंगे, 10 कैसे लाएंगे। मेरा ये कहना है कि यदि 5 क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि चाहिए उनको 58, हो रहे हैं 64, ऐसे दरमियान में हो रहे हैं 62, माफ कीजिएगा, ऐसे दरमियान में यदि 5 क्रॉस वोटिंग हो जाती है, निर्मला सप्रे तो करने ही वाली हैं, 5 क्रॉस वोटिंग और होगी यदि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, तो जो दूसरी वरीयता के वोट हैं फिर वो निर्धारित करेंगे। तो सबसे बड़ी जो चुनौती अभी कांग्रेस के सामने है ना, कि वो 5 लोगों को चिन्हित करे कि वो हैं कौन, और वो जरूर हैं। आपको परिणाम दिखेगा, ठीक है, सब कुछ चंगासी तो बहुत अच्छी बात है, मगर कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ चंगासी नहीं तो ऐसा नहीं होता कि अजय सिंह राहुल पूरी परिक्रमा के लिए निकल जाते एक पूरे प्रदेश की, और पूरे संगठन को
जो है वो जिस प्रकार से उबाल आया अजय सिंह राहुल के दौरों से, तो ऐसा लगा कि कई भागों में बटी हुई दिखी है कांग्रेस अभी भी। एक सिंघार कांग्रेस है, एक पटवारी कांग्रेस है, कमलनाथ कांग्रेस तो है ही, दिग्विजय सिंह कांग्रेस भी है। तो बहुत सारे धीरे धीरे धड़े हैं। हेमंत कटारे पर भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और घर को आग लगी घर के चिरागों से, दूसरों की कोई उसमें गलती नहीं होती। बिल्कुल, बहुत कंस्ट्रक्टिव काउंटर है कमलेश जी, जवाब दीजिए। इस पर आपको चिंतन करना चाहिए, काम करना चाहिए, विधायकों को चिन्हित करना चाहिए। जी ये देखिए, आदरणीय सुनील दत्त की बात जो वो कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। अच्छी बात है आपका जो आकलन है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब एकजुट होकर, चाहे हेमंत कटारे जी की आपने बात कही, हेमंत कटारे जी आज जीतू पटवारी जी के साथ देखे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक आपने ऑफर की बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने ऑफर दिया कि आप अच्छे आदमी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में सब अच्छे आदमी दिख रहे हैं, सब अच्छे आदमी दिख रहे हैं। आप अच्छे आदमी हो, उस तरफ क्यों बैठे? मतलब इस तरीके का प्रलोभन देना लोकतंत्र में क्या ये ठीक परंपरा है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, अच्छी बात है, आप सरकार चलाइए, हम विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन आप इतने डरे क्यों हैं कांग्रेस पार्टी से? हमारे पास कम विधायक है, उसके बाद भी आप तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में हैं भाई, आप सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और जबरदस्ती की अटकलें और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई कांग्रेस अलग नहीं है, ना कोई दिग्विजय सिंह जी अलग से कांग्रेस चला रहे हैं, ना अजय सिंह जी राहुल भैया अलग से कोई कांग्रेस चला रहे हैं। सारे लोग एकजुट हैं, और जहां तक संगठन की बात है, मजबूती के लिए सारे नेता घूमते हैं प्रदेश में। भाई हमारा कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, सबके व्यक्तिगत हो सकता समर्थक हो, उन समर्थकों को जागृत करने के लिए, उनको मोटिवेशन करने के लिए, संगठन का निर्माण करने के लिए, संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए सारे नेता अपने अपने समर्थकों के यहां जा सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि अजय सिंह जी कहीं बुंदेलखंड के दौरे पे निकले हैं तो उसको विपक्ष ने और मीडिया ने और इस तरीके से भ्रम बना दिया कि वो अलग से कांग्रेस लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सारे लोग कांग्रेस के एक साथ हैं, उसका परिणाम आपको अभी दिखेगा। राजस्थान पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिल्कुल आलम साहब, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, क्या माना जाए इसको? प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए, या फिर आप राज्यसभा के उस आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को छूना चाहते हैं जहां से एकदम से परिस्थितियां बदल जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तीसरी सीट, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से फूट पड़ी हुई है, तो तीसरी सीट हमारे लिए बहुत आसान है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा किसी की तारीफ करना प्रलोभन नहीं होता, उसकी प्रशंसा होती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने किसी की प्रशंसा की है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, प्रशंसा वाली बात नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, ये जग जाहिर है, और हमारी सिंपैथी है आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन आपके यहाँ अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसका परिणाम 18 को आपको देखने को मिलेगा। अब भी सुधार करने की आवश्यकता है कांग्रेस में। सुनील सर, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? सुनील सर, एक सवाल है, राज्यसभा का ये चुनाव जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दोनों के लिए साख का सवाल है। अगर कहीं ना कहीं आंकड़े इधर उधर होते हैं तो दोनों ही डिरेल हो जाएंगे क्या? निश्चित तौर पर सुनो, लगभग 3 महीने पहले मुझे अब ध्यान आ रहा है कि इसी आपके ही चैनल पर एक डिबेट के दौरान मैंने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव एक लिटमस टेस्ट होंगे जीतू पटवारी के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि हेड काउंट में कम हो जाएं। तो वो स्थिति यदि अभी भी नहीं सुधरी, या जिस तरीके से बाड़ेबंदी की बात की जा रही है, बाड़ेबंदी तो तब भी हुई थी। मुझे आपके कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि सब साथ साथ हैं। ध्यान कीजिएगा, चौधरी राकेश चतुर्वेदी भी साथ में थे, अजय सिंह राहुल के साथ में बैठे हुए थे विधानसभा के अंदर, तब भी साथ साथ थे, उपनेता प्रतिपक्ष थे। कब उन्होंने पाला बदल लिया किसी को पता नहीं चला। तो राजनीति में जब तक आप पर्टिकुलर व्यक्ति शह आप उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, उनको देखेंगे नहीं, या उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, ना सुनेंगे, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किसके साथ है। और अब की राजनीति में तो
सुबह कहीं और होता है और शाम को कोई और होता है, कहीं और होता है। इसलिए भी मजबूत विपक्ष हो, ये हमारी भी कामना है। लेकिन इस तरह के क्योंकि विपक्ष में यदि आपने खुद ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए, तो इसके लिए दोषी आप भाजपा को नहीं दे सकते। आपके अंदर की कमियां हैं। जिस प्रकार से मंदसौर से लेकर नीमच तक और बहुत सारे जगहों से विरोध के स्वर मीनाक्षी नटराजन के लिए उठे हैं, उसने तय कर दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है और केवल 5 वोट ही तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 10 सेकंड में बात रखिए कमलेश जी, 5 क्रॉस वोट से खेल बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई खेल नहीं बिगड़ना है। आदरणीय सुनील दत्त जी, मैंने पहले कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी समझ अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। और आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि कांग्रेस पूरी एकजुट है और किसी प्रकार के कोई विरोध के स्वर नहीं है। यदि छोटी मोटी कोई बात कहीं से आई, मैंने जैसे पहले कहा, नरेश ज्ञानचंदानी जी ने कोई बात रखी है, तो ये कोई विषय नहीं है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर फूट डालने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, आलम साहब जवाब दीजिए 10 सेकंड में, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, 10 सेकंड। अब दावा करते रहे, हम अपने कॉन्फिडेंस से तीसरे प्रत्याशी को लाए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी 18 तारीख को निर्वाचित होकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप इस खास चर्चा में तीनों मेहमान शामिल हुए। फिलहाल आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।